जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का पार्ट थ्री चैप्टर दक्षिण भारत, चोल, चालुक्य, पल्लव एंड संगम युग में कुछ फैक्ट पढ़ते हैं। शुरू करते हैं। संगमकालीन साहित्य में राजा के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होता था? कोनको और मन्नत होता था। संगम या संघम शब्द प्राचीन तमिल है, जिसे सामान्यतः गोष्ठी परिषद के रूप में प्रयुक्त किया जाता था। इस रूप में संगम तमिल कवियों और विद्वानों की परिषदें थीं। हम देखते हैं इन संगमों में कवि द्वारा रचित साहित्य संगम साहित्य कहलाता। संगम साहित्य तमिल साहित्य का सबसे प्राचीन उपलब्ध अंश है। संगम युग में दक्षिण भारत में पांड्य राजाओं के संरक्षण में 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम संगम मदुरई में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि ने की थी। द्वितीय संगम कपाटपुरम में आयोजित किया जाता है, इसकी अध्यक्षता अगस्त्य ऋषि और तोल्काप्पियर ने की थी। तृतीय संगम मदुरई में आयोजित किया गया था, इसकी अध्यक्षता नक्कीरीर ने की थी। नेक्स्ट फैक्ट पढ़ते हैं हम लोग कि दक्षिण भारत के आर्यकड़ का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। इन्हें तमिल साहित्य के जनक के रूप में जाना जाता है। तोल्काप्पियम तमिल साहित्य का उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ है। तोल्काप्पियम तमिल साहित्य का उपलब्ध प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? तो तोल्काप्पियम। शिल्पादिकरम का लेखक इलंगो अडिगल था। यह संगम साहित्य का महत्वपूर्ण महाकाव्य था। नेक्स्ट देखते हैं। तिरक्कुरल तमिल भाषा में रचित काव्य रचना है। इसके रचयिता तिरुवल्लुवर हैं। तोल्काप्पियम तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। तोल्काप्पियम किसकी पुस्तक है? किस भाषा के व्याकरण की? तमिल भाषा के व्याकरण की पुस्तक है। तमिल साहित्य का बाइबिल और लघुदेव कुरल है। कुरल रचना तिरुवल्लुवर ब्रह्म के अवतार थे। इसे मुपाल भी कहा जाता है। कुरल को मुपाल भी कहा जाता है। नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 688 ईस्वी, इन्होंने महामल की उपाधि धारण की थी। महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, इन्होंने मत्तविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना की थी। मत्तविलास प्रहसन नामक हास्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने। संगम साहित्य में केवल चोल, चेर, पांड्य राजाओं के उद्भव और विकास का विवरण प्राप्त है। तंजौर का शिव मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर और बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम के काल में निर्माण हुआ। इसका सबसे बड़ा व लंबा है। यह मंदिर द्रविड़ शैली का सर्वोत्तम नमूना है। नंदी की एकाश्म विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। परातक प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रीयकृत शासक कृष्णा थर्ड ने पश्चिमी गंगो बुतुक सेकंड की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया व तंजौर पर अधिकार कर लिया। कृष्णा थर्ड ने तंजैयुकोट की उपाधि धारण की। चोलों की राजधानी तंजौर थी। संगम काल में चोलों की राजधानी उरईवर थी। द्रविड़ में चोल आधिपत्य की स्थापना वस्तुतः परातंक प्रथम ने की थी। अब राजराज प्रथम का बेटा राजेंद्र प्रथम, चोल शासकों की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। राजराज प्रथम का बेटा राजेंद्र प्रथम था। यह काल चोल शक्ति का चरमोत्कर्ष काल था। बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया। संपूर्ण सिंघल को जीत लिया। महेंद्र जो फिफ्थ थे, उनको बंदी बनाकर चोल राज्य में ले आया। राजराज प्रथम उत्तरी सिंघल श्रीलंका को जीत लिया। राजधानी पोलोत्तरू थी। इसका नाम जगन्नाथ मंगलम रखा। महिपाल शासक को पराजित किया। राजेंद्र प्रथम ने गैंगकोट की उपाधि धारण की तथा गैंगकोंडचोलपुरम नामक नई राजधानी बनाई। नवीन राजधानी के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का निर्माण करवाया। अब कुलोत्तुंग प्रथम है। कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में देखिए, पढ़ते हैं हम। कुलोत्तुंग प्रथम श्रीलंका के राजा विजयबाहु ने अपनी स्वतंत्रता घोषित की। चोल लेखों में सुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया। चोल लेखों में सुंगम तविर्त अर्थात करों को हटाने वाला कहा गया। यह चोल शासक था जो 1077 ईस्वी में इसी के शासनकाल में 72 सौदागरों का एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया। कुलोत्तुंग प्रथम। चोल साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? चोल साम्राज्य का प्रशासन 6 प्रांतों में विभाजन था। प्रांत को मंडलम कहा जाता था। प्रांत विभाजन कोट्टायम और वलनाडु में हुआ था। यह कमिश्नरियों की तरह था। कोट्टायम में कई नाडु होते थे। जिले को नाडु कहते थे। नाडु की सभा को नाटातार कहा जाता था।
ग्राम संघ को कुर्रम कहा जाता था। ग्राम संघ को क्या कहा जाता था? कुर्रम। व्यापारिक नगरों में नगरम नामक व्यापारी की सभा होती थी। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा थी। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा की कार्यकारिणी समितियों की कार्य प्रणाली का विस्तृत विवरण हम उत्तर मेरू से प्राप्त लेखों के माध्यम से करते हैं। चोलकालीन गांव के गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वरियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्टवरियम, जबकि संवत्सर वरियम वार्षिक समिति, एरी वरियम तालाब समिति, पोन वरियम स्वर्ण समिति थी। संवत्सर वरियम वार्षिक समिति थी, एरी वरियम तालाब समिति थी, पोन वरियम स्वर्ण समिति थी। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट्टवरियम कहा जाता था। चोल साम्राज्य की स्थापत्य कला क्या थी, आइए देखते हैं। तक्षण कला में सफलता प्राप्त की। पत्थर और धातु की बहुसंख्यक मूर्तियों का निर्माण किया। पाषाण मूर्तियों से भी अधिक धातु मूर्तियों का निर्माण हुआ। नटराज की मूर्तियां बहुत सुंदर हैं, जो बड़ी संख्या में मिली हैं चोल साम्राज्य की स्थापत्य कला में। शिव की दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों का सभी प्रकार के ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए। सैन्य प्रशासन क्या था? चोलों के पास अश्व, गज, पैदल सैनिक, साथ ही एक शक्तिशाली नौसेना थी। चोल काल के सम्राट प्रायः अपने जीवन काल में युवराज का चुनाव कर लेते थे। तगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। क्या तगर? यह कल्याण वेंगी के मध्य स्थित है। बीजापुर जिले के वातापी नामक प्राचीन नगर का आधुनिक नाम बादामी है। 6वीं शताब्दी में यह चालुक्यों की राजधानी थी। वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन सेकेंड चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य शक्तिशाली था। 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया। ऐहोल अभिलेख से उपलब्धियों का विवरण प्राप्त हुआ। किसके? पुलकेशिन से फर्स्ट के। विजयादित्य के प्रथम के भाई चंद्रायन की रानी विजय भट्टारिका ने अपने नाम से 2 ताम्रपत्र लिखवाए थे। मातवालित नामक चीनी यात्री ने चालुक्य के शासनकाल में चीन भारत के संबंधों का विवरण दिया। भारतीय काली मिर्च यूनानी और रोमवासियों को बहुत प्रिय थी। इसे प्राचीन ग्रंथों में इसे यवन प्रिय कहा गया है। कंबन ने 12वीं शताब्दी में तमिल रामायण और रामावतरम की रचना तमिल भाषा में की। किसने? कंबन ने। एम्फोरा जार एक लंबी संकीर्ण गर्दन वाला और दोनों तरफ हाथ जोड़ प्राचीन काल में इसका प्रयोग तेल शराब को रखने के लिए किया जाता था। दक्षिण भारत में नगरों में व्यापारियों के विभिन्न संगठन थे। इनका कार्य व्यापारियों को प्रोत्साहन देना था। अब संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर देखते हैं। कहाँ है संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर? आपके आगे आपके सामने है। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। संगमकालीन महत्वपूर्ण नगर उरैयूर कावेरी नदी के तट पर है। तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र उरैयूर था। उस समय सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा था? उरैयूर। इसका विवरण पेरिस ऑफ द इरिथ्रिशियन से मिलता है। पांड्य राज्य की जीवन रेखा जो थी वेंगी नदी थी। वेंगी नदी, इसे बसा प्रदेश अपनी उर्वरता के लिए प्रसिद्ध था। इसमें जो बसा प्रदेश था अपनी उर्वरता के लिए प्रसिद्ध था। पांड्य राज्य की राजधानी मदुरा थी। कावेरी के दक्षिण में स्थित थे। आधुनिक मदुरा तिरुनेवेली के जिला व त्रावणकोर का नगर शामिल था। चेर राज्य पर विजय के उपलक्ष्य में पांड्य शासक जयंत वर्मन ने वनवावन की उपाधि धारण की। पल्लवों के विरुद्ध सफलता के उपलक्ष्य में पांड्य शासक वर्मन राजसिंह प्रथम ने पल्लव भजन की उपाधि धारण की। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई से करवाया था। मीनाक्षी मंदिर का निर्माण पांड्यों ने अपनी राजधानी मदुरई से करवाया था। कंदम राजाओं की राजधानी वनवासी थी। इस राजवंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कंदम राज्य को पुलकेशिन सेकेंड ने अपने राज्य में मिला लिया था। कंदम राज्य को एरीपत्ती किसे कहते हैं? भूमि जिसमें मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय के रखरखाव को निर्धारित कर दिया जाता है, उसे एरीपत्ती कहते हैं। घाटिका प्राय मंदिरों के साथ संबंध था। तनियूर चोलकालीन स्थानीय प्रशासन में बड़े नगरों में अलग अलग कुर्रम गठित किए जाते थे, जिन्हें तनियूर तुकर्रम कहा जाता था। तिरुक्कुरल दर्शन, तोलक्कपियम व्याकरण, शिल्पादिकारम प्रेम कथा, मणिमैकले वाणिक कथा, गुप्त देवगढ़, चंदेल खजुराहो, चालुक्य बादामी, पल्लव पनमलई इन सब चीज़ों से संबंध रखते थे। प्राचीन साहित्य और साहित्यकार
प्राचीन साहित्य और साहित्यकार। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने चोल, चालुक्य, पांड्य के बारे में कुछ फैक्ट पढ़े। वैसे तो इन लोगों के बारे में बहुत कुछ है, वो आगे आने वाली वीडियो में मैं एंशिएंट हिस्ट्री एनसीईआरटी करवाऊँगा। तो उसमें मैं टोटली सबके बारे में, बेसिकली बोलते हैं कि उसको सबके बारे में व्याख्या कर दूंगा कि कौन कैसे कहाँ आया, कैसे कहाँ पे राज किया, किसका प्रशासन कैसा था। ये तो कुछ एंशिएंट हिस्ट्री के फैक्ट हैं जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं। इसको पहले इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इस तरीके से, इस सिस्टम के द्वारा आप लोग को ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम क्लियर करने से पहले एग्ज़ाम को पढ़ना पड़ता है, और जब आप एग्ज़ाम को पढ़ लेते हैं तो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है। एग्ज़ाम पढ़ने के बाद आप कंटेंट पढ़िए और फिर देखिए, उस हिसाब से मुझे लगता है, मेरा मानना ऐसा है कि किसी भी युद्ध को जीतने से पहले युद्ध की कला सीखनी चाहिए। तो इसलिए चलिए अब प्राचीन साहित्य और साहित्यकार देखते हैं कौन कौन थे। अष्टाध्यायी पाणिनि, महाभाष्य के लेखक पतंजलि, निरुक्त, यास्क, वार्तिक, कात्यायन। मुद्रा राक्षस की रचना विशाखदत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डालता है। अमर सिंह द्वारा रचित अमरकोश, वात्स्यायन कृत कामसूत्र, कालिदास द्वारा रचित मेघदूत, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस कृत मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस लिखी गई थी। अब सूरदास ने कौन कौन सी रचना लिखी थी? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। दंडी ने 10 कुमार चरितम, तुलसीदास ने रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्र, विक्रम संयम, मेघदूत, रघुवंश और भवभूति उत्तर रामचरितम। सुकुमार दास जानकी हरणम। भारवी लेखक है, उनकी रचना है किरातार्जुनीयम। हर्ष नागानंद। कालिदास मालविकाग्निमित्रम, कालिदास ने मालविकाग्निमित्रम लिखी है। राजशेखर कर्पूर मंजरी। विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस लिखी है। बारामीर ने खगोल विज्ञान, चरक ने चिकित्सा, ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ। पाली भाषा के महत्वपूर्ण ग्रंथ मिलिंद पन्हों की रचना बौद्ध भिक्षुओं। नागार्जुन ने अपने और राजा मिलिंद के मध्य संवाद के रूप में की, जिसमें हिंदी यवन शासक मिलिंद के विषय में सूचनाएं प्राप्त की। संगम साहित्य में प्राचीन भारतीय व्यापारिक मार्गों का वर्णन नहीं मिलता है, यद्यपि व्यापार व स्थानीय मार्गों का वर्णन प्राप्त होता है। दरबारी कवि राजा अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थे, उनके दरबारी कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त सेकंड किसे संबंधित थे? हरिशेर समुद्रगुप्त से संबंधित थे। बाणभट्ट हर्षवर्धन से संबंधित थे। राजतरंगिणी 8 तरंग हैं, 7826 श्लोक हैं। इसमें 8 तरंग हैं, 7826 श्लोक हैं। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन द्वारा संरचित 2 विद्वानों जोनराज, उनके शिष्य श्रीयर ने कल्हड़ की राजतरंगिणी का विस्तार किया। राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं, ठीक है। ये किसके शासन में थे? जय सिंह, जो कश्मीर के शासक थे 1128 से 49 तक, उनके शासनकाल में कल्हड़ लेखक थे, जिन्होंने राजतरंगिणी नामक पुस्तक की रचना की। 8 तरंग में प्रथम 3 तरंग में अत्यंत प्राचीन काल का कश्मीर का परंपरागत इतिहास है। 4 व 6 तरंगों में करकोट या उत्पल वंशों का इतिहास है। 7 व 8 में लाहौर वंश का इतिहास है। अश्वघोष कुषाण शासक कनिष्क के राजकवि थे। अश्वघोष द्वारा रचित बुद्धचरित, सौदरानंद, सारीपुत्र पकड़। हर्षवर्धन की रचना है प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद। बृहत संगीता गुप्त काल में बारामीर द्वारा संस्कृत में रचित एक विश्वकोश है। बृहत संगीता गुप्त काल में बारामीर द्वारा रचित एक संस्कृत विश्वकोश है। मृच्छकटिकम शूद्रक ने की। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। देवी चंद्रगुप्तम ये नाटक है, विशाखदत्त ने की। विक्रमाकंद देवचरित्र विल्हड़ ने की। प्रबंध चिंतामणि मेरुतंग ने की। परमार राजवंश के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला स्रोत है पद्यगुप्त का नवसाहक सांक चरित्र, मेरुतंग का प्रबंध चिंतामणि, सीयक सेकंड का इरसोल अभिलेख, अभोज के बांसवाड़ तथा बेतमा के अभिलेख, उदयादित्य के समय का उदयपुर प्रशस्ति। पद्यगुप्त में नवसाहक सांक चरित्र में परमार वंश की उत्पत्ति आबू पर्वत में बताई गई है। किस पर्वत में बताई गई है? आबू पर्वत में। पद्यगुप्त के नवसांग सांक चरित्र में परमार वंश की उत्पत्ति। कर्पूर मंजरी की रचना किसने की थी? गुर्जर प्रतिहारों के दरबारी कवि राजशेखर द्वारा की गई थी। कर्पूर मंजरी राजशेखर द्वारा की गई थी।
भारत के नाम से 13 नाटक उपलब्ध हैं, जिन्हें टी गणित शास्त्री ने त्रावणकोर राज को प्राप्त किया था। स्वप्न वासव दत्ता आचार्य दत्त महाकवि भास की प्रमुख रचना है। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव बंगाल के अंतिम सेन शासक लक्ष्मण सेन के आश्रित महाकवि थे। जयदेव ने 12वीं शताब्दी में गीत गोविंद की रचना की। इसे गीत काव्य कहना उचित होगा। इसमें 12 सर्ग तथा प्रत्येक सर्ग गीतों से समन्वित है। अष्टांग संग्रह आयुर्विज्ञान से, 10 रूपक नाट्य कला से, लीलावती गणित से, महाभाष्य व्याकरण से। पंचतंत्र का लेखक विष्णु शर्मा है। लेखक सर्व शर्मा का तंत्र, शूद्रक मृच्छकटिकम, विज्ञानेश्वर मिताक्षरा। मत्तविलास प्रहसन एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन। इसमें तत्कालीन समाज धार्मिक जीवन के बारे में विवरण मिलता है। यह एक परिहास नाटक है जिसमें धार्मिक आडंबरों पर कटाक्ष मिल लिया गया। मनुस्मृतियाँ, जिसमें कुल 18 स्मृतियाँ शामिल हैं। मनुस्मृतियाँ, जिसमें कुल कितनी 18 स्मृतियाँ शामिल हैं। इसकी रचना मनु द्वारा की गई। मनुस्मृति प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था हिंदू विधि से संबंधित है। मनु को प्राचीन भारत का प्रथम एवं महान विधि निर्माता माना जाता है। अब नेचुरल हिस्ट्री। प्लिनी द एल्डर, लाइफ ऑफ ह्यूमेंसोरी, हुईली, हिस्टोरिकल फिलिपिकल, पैम्पेस ट्रोगस, द हिस्टोरीज हेरोडोटस। सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? वीणा है। सितार, सरोद, तबला मध्यकालीन वाद्य यंत्र है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब पढ़ते हैं पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी। विग्रहराज चतुर्थ की सबसे प्रमुख विजय दिल्ली की थी। इन्होंने 1153 से 1163 ईस्वी में शासन किया। इसमें परम भट्टारक, परमेश्वर, महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। इन्होंने जयानक उसे कवि अवंद तथा सोमदेव ने उसे विद्वानों में सर्वप्रथम कहा। सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना की। किसने की ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना? सोमदेव ने। अजमेर का शासक पृथ्वीराज तृतीय ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 2 लड़ाइयाँ लड़ी। तराइन का प्रथम युद्ध 1191, जिसमें गोरी पराजित हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, जिन्होंने मोहम्मद गोरी जीत गए। पाल वंश का शासक गोपाल था। नालंदा में इसने बिहार का निर्माण करवाया था। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध था। 770 से 810 ईस्वी शासन किया। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की। धर्मपाल ने विक्रमशिला तथा सोमपुरी में प्रसिद्ध बिहारों की स्थापना की। पालवंशी शासक देवपाल थे। वो 810 से 850 ईस्वी शासन किए। बौद्ध मतानुयायी थे। उसने जावा की शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे। गोविंद चंद्र गढ़वाल की रानी कुमारदेवी बौद्ध मतानुयायी थी। उन्होंने सारनाथ में धम्रचक्र जीन विहार नाम बनवाया था। गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मींदर ने कृत्यकल्पत्रु नामक ग्रंथ की रचना की। किसने कृत्यकल्पत्रु नामक ग्रंथ की रचना की? लक्ष्मींदर ने। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था। हमीर महाकाव्य में चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। आल्हा उदल महोबा से संबंधित थे। ये चंदेल शासक परमार्दी देव परमल 1165 से 1203 ईस्वी के सेनानायक थे। 1182 में पृथ्वीराज चौहान के आक्रमण का डटकर सामना करने के बाद वीरगति को प्राप्त हुए। चंदेल चौहानों के इस संघर्ष का वर्णन चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो, जगनी कृत परमाल रासो के आलाखंड से प्राप्त होता है। जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। चंदेल वंश के संस्थापक नुन्नू के पौत्र जय सिंह या जेजा के नाम पर यह प्रदेश जेजा भक्ति कहलाया। खजुराहो के लेखक में शासक हर्ष को परम भट्टारक कहा गया। शासक धंग ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसने प्रयाग के संगम में जल समाधि द्वारा प्रण त्याग दिया। गुर्जर प्रतिहार का वंश नागभट्ट प्रथम में था। नागभट्ट द्वितीय परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। मिहिर भोज फर्स्ट वैष्णव धर्मानुयायी थे। इन्होंने आदिर्वा प्रभास उपाधियां धारण की। आदिर्वा प्रभास उपाधियां धारण की। महानतम शासक मिहिर भोज। महानतम शासक का शासनकाल 836 से 885 ईस्वी। महेंद्रपाल प्रतिहार 855 से 885 से 910 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन। महान जैन विद्वान हेमचंद्र ने सोलंकी वंश के जय सिंह सिद्धराज के समय में प्रमुखता प्राप्त की थी। सेन वंश के लेखों से ज्ञात होता है कि चंद्रवंशी क्षत्रिय थे। उनका आदि पुरुष वीरसेन था।
सेन वंश के शासक बल्लाल सेन ने दान सागर नामक ग्रंथ की रचना की। किसने? सेन वंश के शासक ने। लक्ष्मण सेन सेन वंश के शासक थे। इन्होंने 28 वर्षों तक शासन किया, 28 वर्षों तक शासन किया। इनके द्वारा नए संवत लक्ष्मण संवत प्रारंभ किया। विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जीमूतवाहन मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे। मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर, हिमाद्री, जीमूतवाहन थे। विज्ञानेश्वर जी को विज्ञानेश्वर जी को याज्ञवल्क्य की स्मृति पर मित्ताक्षरा शीर्षक टीका ग्रंथ लिखा। हिमाद्री ने 13वीं शताब्दी में कर्नाटक के विद्वान थे। जीमूतवाहन दयाभाग नामक ग्रंथ की रचना की। अब गुजरात का चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज एक धर्म सहिष्णु शासक था। परमार शासक वाक्यपति मुंज ने मुंज सागर नामक तालाब बनवाया था। राजा भोज परमार शासक था। परमारों का शासन केंद्र उज्जैन था। राजधानी धार में स्थानांतरित कर दी गई। राजा भोज के द्वारा लिखी गई कृत्रिम वैज्ञानिक उपकरण पर पुस्तक सम्रांगण सूत्रधार है। वास्तुशास्त्र से संबंधित ग्रंथ है। 31वें अध्याय में यंत्रों का वर्णन है। 83 अध्याय हैं। सम्रांगण सूत्रधार में 83 अध्याय राजा भोज के द्वारा लिखी गई है। राजा भोज की अन्य रचनाएं देख लिया जाए। सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह, योग सूत्रवृत्ति, राजा मार्तंड, विद्या विनोद, युक्ति कल्पत्रु, चारुचर्या। भोजशाला मंदिर मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। भोजशाला मंदिर वाग्देवी सरस्वती देवी स्थापित हैं इसके अंदर। संस्कृत पाठशाला के रूप में राजा भोज ने करवाया था। भोजशाला कमाल मस्जिद परिसर में स्थित है। कमाल मस्जिद परिसर, भोजशाला मंदिर जो है कमाल मस्जिद परिसर में स्थित है वर्तमान में। गौड़ वहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजश्रित कवि वाक्पति की रचना है। गौड़ वहो कन्नौज के राजा यशोवर्मन के राजश्रित कवि वाक्पति की रचना है। इस तरीके से एंशियंट हिस्ट्री के कुछ चैप्टर या कहे तो हमने एंशियंट हिस्ट्री के फैक्ट पे अगर ये 3 वीडियो हम लोग पढ़ लें तो कुछ न कुछ कमांड बना लेंगे उस पर। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, ज़्यादा बातचीत नहीं, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आप लोग पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। बिना हार्ड वर्क या स्मार्ट वर्क बिना किए कोई भी काम नहीं होने वाला है। अगर सरकारी नौकरी चाहते हैं तो लगे रहिए, पढ़ाई करते रहिए और आगे आपकी मेहनत रंग लाएगी। चलिए चलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट वीडियो अब मेडिवल हिस्ट्री की पड़ेगी नेक्स्ट सेशन में, देखते हैं कब पड़ती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।